हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आईपीयू का कॉलेज एचएमआर आईटीएम का पूरा रिव्यू देने वाले हैं। एचएमआर आईटीएम की फुल फॉर्म एचएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं अबाउट कॉलेज का ओवरव्यू, लोकेशन क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ कैसी जाती है, हॉस्टल, पीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी प्लेसमेंट के स्टैट्स, टॉप रिक्रूटमेंट कंपनी कौन सी होती है, सेमेस्टर अपग्रेडेशन पॉलिसी, कैसी स्टूडेंट लाइफ होगी, खुद का ऑनेस्ट रिव्यू और रेटिंग, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ये कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं। ठीक है। तो दीज आर ऑल द डाउट्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो तुम्हें अगर कॉलेज रिव्यू चाहिए तो तुम्हें इससे बेटर कोई और वीडियो नहीं मिलेगी, ये आई विल अश्योर। ओके। तो ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एचएमआर की अगर बात करें तो ये जो कॉलेज है ये स्टैब्लिश हुआ था 2002 में, एंड ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि जीजीएस आईपीयू के अंदर आती है एंड एआईसीटी अप्रूव्ड है। ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमीरपुर दिल्ली के पास है, मतलब दिल्ली के अंदर हमीरपुर के पास है। जाने का तरीका मैं पूरा बताऊंगी। अब कैंपस के साइज की बात करें तो कैंपस तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मिलता, बहुत छोटा सा कैंपस होता है इसका। बेसिकली ना इसके अंदर एक ही बिल्डिंग है, जैसे स्कूल जैसा होता है ना, सिर्फ उतना ही है। तो 5 एकड़ का कैंपस है। ठीक है। एंड टोटल 540 सीट्स यहाँ पर होती है, सारी ब्रांचेस और शिफ्ट्स को मिला के। एचएमआर में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होता है? बीटेक, बीटेक लेटरल, एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेज होता है। एंड दिस इज द ईमेल आईडी, वेबसाइट। एचएमआर के अंदर दो शिफ्ट्स होती है, मॉर्निंग भी होती है एंड इवनिंग शिफ्ट भी होता है। एंड एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग एचएमआर को कुछ भी रैंकिंग फिलहाल नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले ना एक फैक्टर जो एचएमआर के अंदर है जिससे सारे आईपीयू के स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, वो है लोकेशन। मतलब है क्या ना कि एचएमआर की लोकेशन एकदम प्रॉपर, जो विलेज होता है ना, सेमी रूरल एरिया, एचएमआर उसके अंदर आता है। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर तुम आईपीयू में हो, किसी भी कॉलेज के अंदर हो, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जब होते हैं तो तुम्हें दूसरे कॉलेजेस जाना पड़ता है। तो हमारे टाइम पे आईपीयू के बच्चों को कभी कभार एचएमआर मिल जाता था, एंड बच्चे बहुत परेशान होते थे उस वजह से कि अरे एचएमआर आ गया फिर से। बस एक चीज है कि इसकी लोकेशन बहुत खराब एरिया में है। इट्स लाइक अ कंप्लीट गांव, लाइक कंप्लीट गांव। ठीक है। आसपास तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बस तुम्हें घास फूस खेत दिखेंगे, और बहुत दूर दूर तक तुम्हें ऑटो भी नहीं मिलते। ठीक है। तो तुम्हें पैदल चल के जाना पड़ता है। इवन हमारा सेंटर एक बार एचएमआर पड़ गया था, एंड कुछ लिमिटेड ऑटो थे, वो चले गए। हम कैंटीन में लंच कर रहे थे और उसके बाद ना ऑटो आ पा रही थी, ना कैब आ पा रही थी, एंड रात में लाइक वी आर वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स। बस कुछ था ही नहीं। तो ये चीज है, ये एक कनेक्टिविटी का बहुत गंदा इशू है, ये मैं बता देती हूँ तुम लोगों को पहले ही। ओके। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन बकौली एचएमआर आईटीएम रोड पे हमीरपुर विलेज है। ठीक है। अब यहाँ पे बस स्टैंड का अगर मैं बोलूं तो बस स्टैंड के लिए तुम्हें बस स्टैंड नहीं, सॉरी, अगर मेट्रो स्टेशन की बात करो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका जहांगीरपुर पूरी पड़ जाता है। आजादपुर मेट्रो स्टेशन से भी जा सकते हो और समयपुर बांद्री मेट्रो स्टेशन से भी जा सकते हो। मोस्टली जो लोग जाते हैं वो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से जाते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर तुम्हें जाना है तो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन उतरो, वहां पर वो खड़े होते हैं बैटरी ऑटोज, बैटरी रिक्शा, जो कि तुम्हें 80-80 रुपए लेके एचएमआर तक छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये है बिकॉज क्या है ना कि मेट्रो से भी बहुत दूर है, तो ऑटो वाले थोड़ा ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, कभी 100 रुपए मांग लेते हैं, 120 रुपए मांग लेते हैं, समटाइम्स 80 रुपए मांग लेते हैं। ये वाली चीज है। और डीटीसी वगैरह का भी इसका शायद एक ही बस आती है, कुछ ऐसा सीन है। तो अगर, बट आई थिंक कॉलेज वाले अपनी खुद की बसेस अवेलेबल करवाते हैं, तो वो थोड़ा सही चीज है। बट वैसे अगर तुम जाओगे तो कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। ओके। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसकी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन पे पड़ती है। दीज आर द वेरियस वेज जिसके थ्रू तुम जा सकते हो। देखो, कॉलेज के अंदर पहले तुम मेट्रो से अगर तुम्हें जाना है तो येलो लाइन से जहांगीरपुरी लो, येलो लाइन पे जाके जहांगीरपुरी को उतरो, ऑटो कैब कर लो एचएमआर के लिए, या फिर डीटीसी बसेस भी होती हैं, कैंपस के आसपास उतारते हैं। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। कॉलेज की खुद की बस भी होती है, अपने व्हीकल से जा सकते हो। तो दीज आर द वेज टू रीच टू द कॉलेज। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो एचएमआर आईपीयू के अंडर आता है, तो एचएमआर हमें आईपीयू की ही काउंसलिंग प्रोसेस से मिलता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन वाली चीज है नहीं। बस 10% सीट्स इसके अंदर भी मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है। मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, तुम जाओगे एंड
बात करोगे कॉलेज से वैकेंट सीट्स की अगर होंगी तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा फीस देनी होती है एंड उसके बाद तुम फीस देके अपने वो सीट रिज़र्व कर लेते हो, ठीक है? तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि होता क्या है एलिजिबिलिटी का, तो अगर अभी 2026 तक का तो नहीं पता, तो 2025 तक के डेटा के अकॉर्डिंग 10+2 तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से करी हो एंड 55% एग्रीग्रेड बन रही हो तुम्हारी पीसीएम के अंदर, ठीक है? तुम्हारा इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, देन तुमने जेईई दिया हो, ठीक है? अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें आईपीयू कैट एग्जाम दिया हो, आईपीयू सीईटी एग्जाम दिया हो, ठीक है? कोई स्पेसिफिक एज लिमिट तो होती नहीं है। लेटरल एंट्री के लिए तुम्हारे पास किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए 60% एंड तुमने जेईई मेन या फिर आईपीयू सीईटी एग्जाम दिया होगा। तो अब प्रोसेस क्या है पूरा, सबसे पहले अगर तुम्हें नॉर्मल बीटेक सीएसई आईटी ये सब चाहिए तो तुम जेईई मेंस के एग्जाम में अपेयर हो, देन जीजीएस आईपीयू की अपनी रजिस्ट्रेशन होती है काउंसलिंग के लिए, तुमने वो की। ये 1000 से लेकर 2000 रुपए के बीच में इसका तुम्हें फॉर्म फिल करना होता है। ये पैसे लाइक 1000 से 2000 रुपए लगता है, देन यू फिल, ठीक है? तो जैसे तुमने रजिस्ट्रेशन कर दी, 1000 रुपए दे दिया फॉर्म फी के, उसके बाद थोड़े टाइम बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी नहीं हुई है। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं तुम्हें वीडियो बना के बता दूंगी यूट्यूब पे, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाए, कुछ मिस ना हो, ठीक है? तो देखो अब क्या होता है कि 4 राउंड इसके अंदर होते हैं, मल्टीपल राउंड होते हैं। पहले 3 राउंड होते हैं, देन स्पॉट राउंड होता है तुम्हारा। तो ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं। ये सारे राउंड्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब की वीडियो तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी, तो तुम सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मिस कर दोगे, ठीक है? तो तुम चॉइस फिलिंग किस अकॉर्डिंग में करना चाहते हो, ये सब है। तुम्हारे कोई भी डाउट्स है तुम वो भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या होता है, जैसे तुमने अपनी चॉइस फिलिंग कर दी कि तुम्हें मेट के अंदर सीएससी चाहिए, देन मेट के अंदर आईटी चाहिए, ये सब कर दिया। उसके बाद वो अपना रिजल्ट निकालेंगे कि उनके अकॉर्डिंग, उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिला। सपोज तुम्हें मिला एचएमआर, ठीक है? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्लाइड करने का, एक होता है फ्रीज करने का और एक होता है फ्लोट करने का, ठीक है? अब फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब हाँ हमें यही सीट चाहिए, कंफर्म है। तो अगर तुमने फ्रीज कर दिया तो तुम्हारी वो सीट एकदम बुक हो गई और उस कॉलेज के अंदर तुम अलॉटमेंट हो गए, ठीक है? लेकिन अगर तुम फ्रीज ना करके फ्लोट भी करते हो तो क्या होगा, ये वाली सीट तुम्हारे पास रहेगी, बट सेकेंड राउंड के अंदर अगर तुम्हें कोई बेटर मिल रही है तो वो तुम्हें इसकी जगह कोई बेटर सीट दे देंगे, ठीक है? तो ये होता है। तो फ्रीज स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें अभी अलॉट हो रहा है वो तो मिलेगा ही, बट अगर तुम फ्लोट करते हो तो तुम्हें उससे बेटर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है? फ्रीज ज्यादातर वो बच्चे करते हैं जिनको सपोज मेट के अंदर सीएससी चाहिए, अब उनको मिल गई तो उन्होंने फ्रीज कर लिया कि आगे क्या ही है, अब तो ले ली। तो वैसी चीज होती है, ठीक है? बाकी डिटेल में मैं काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो बना दूंगी इफ यू गाइस वांट। कोई भी डाउट्स हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जो भी मैं बना रही हूँ तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो। किसी भी कॉलेज रिगार्डिंग है तुम वो भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड उसके बाद लास्ट में तुम्हें क्या करना होता है, ऑनलाइन आधी फीस डिपॉजिट करनी होती है एंड उसके बाद तुम कॉलेज जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर वो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारी मार्कशीट्स, तुम्हारा वी कैन से टीसी, ये सब चेक करते हैं। जब सही होता है तो वहीं पर जाके कॉलेज के अंदर तुम फी पेमेंट करते हो अपनी, एंड उसके बाद तुम्हें कॉलेज वाले उस दिन एक रफ सा आई कार्ड बना के दे देते हैं एंड तुम्हारा एडमिशन डन हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो अपने स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो अभी से, राइट? अभी से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ज्यादातर 10th की मार्कशीट, जे का स्कोर कार्ड, टीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वैसे वहां पर लिखा होता है कि क्या क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है? वो खुद भी लिख के देते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात कर लेते हैं एचएमआर की फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो हर आईपीक्यू कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है? अगर एचएमआर के अंदर तुम्हें बीटेक सीएससी करनी है तो इसकी फीस तुम्हारी 1,48,600 होती है, तो 1 साल की। तो 4 साल मतलब अगर तुम्हारा टोटल 4 साल की बात करें तो 5.94 lakhs या फिर 6 lakhs के अंदर तुम मान लो, एंड ये फीस फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट इन ब्रांचेस के अंदर होती है, सीएससी आईटी ईसी, ठीक है? और बाकी ईई मैकेनिकल इन सब के लिए उनके पास एक ही शिफ्ट होती है, ओके? फर्स्ट ये यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं लेता, सिविल मैकेनिकल एचएमआर के अंदर कोई भी नहीं लेता, थोड़े बहुत बच्चे लेते होंगे। मैं तो प्रेफर नहीं करती। तो ये सारी फीस है, तुम खुद देख लेना। बायोटेक के लिए इनका अलग एग्जाम होता है, आईपीयू सीईटी जेई से भी मिल सकती है। तो बेसिकली इस वजह से इनका थोड़ा बायोटेक का फीस ज्यादा होता है। तुम्हें आई होप ये फीस स्ट्रक्चर समझ आया होगा। टेक इट स्क्रीनशॉट।
ओके। तो अगर पूरी बात करें तो हमारी किस तरीके से फी होती है, डिपॉजिशन होता है, ट्यूशन फी इनकी 85,000 से 95,000 होती है। देन 15,000 डेवलपमेंट फी होती है, एनरोलमेंट फी यूनिवर्सिटी के अंदर 5,000, देन एग्जामिनेशन फी। ये सारा पूरा ब्रेक है कि ब्रेकअप है कि किधर से क्या क्या फीस कितनी कितनी मिल रही है। ओके। देन अगर एडिशनल एक्सपेंसेस की तुम्हारी बात करें, पीजी होगा, फिर फूड होगा, फिर बुक वगैरह होगी, इन सबको मिला के टोटल 10 से 14 लाख के अंदर तुम्हारी बीटेक हो जाती है। सारे एक्सपेंसेस को अगर मिला ले, खाना भी, ट्रैवल भी, बुक्स भी, खुद का लिविंग कॉस्ट भी, ये सारी चीजें। ठीक है। अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो ये वाली चीज यहाँ पर होती है। ओके। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द ब्रांच वाइज कट ऑफ एचएमआर। ठीक है। एचएमआर देखो क्या है कि एचएमआर बता देती हूँ। देखो ये इनकी ओपनिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है, और ये क्लोजिंग रैंक थर्ड राउंड की है। ठीक है। ये राउंड वन की, राउंड टू की, एंड दिस इज फॉर राउंड थ्री। तो हम राउंड थ्री तक देखेंगे कि राउंड थ्री तक मैक्स कितना गया था। तो सीएससी की बात करें एचएमआर में, तो 2,20,000 तक सीएससी मिल रहा था। साइबर सिक्योरिटी 4 लाख तक मिला था राउंड टू के अंदर। देन आईटी की बात करें तो 3,50,000, एआईडीएस 4 लाख पे भी मिल गया था, ईसी 5 लाख पे मिला था, ईईई 6,50,000 पे मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9 लाख तक गया था, उससे भी ज्यादा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग इनकी 10 लाख प्लस रैंक भी है तुम्हारी, तो भी तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। एंड देन वी हैव बायोटेक। ठीक है। तो बायोटेक के लिए तो इनका खुद का एग्जाम वगैरह होता है, बट ये बहुत ज्यादा हाई रैंक है, उन वाले स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है। सो दिस इज द कट ऑफ। ओके। इस साल देखते हैं, इस साल क्या पता और ज्यादा जाए, यानी कि अगर 2,20,000 तो हो सकता है 3 लाख तक जाए। तो ये सारी चीजें होती है, फ्लक्चुएट करती है इनके कट ऑफ, बट पिछले साल तक ये थी। ठीक है। तो अगर अपनी रैंक के अकॉर्डिंग सपोज तुम्हारी 1,80,000 है, तो तुम मान के चलो कि तुम्हें सीएससी मिल जाएगा इस कॉलेज से। ठीक है। तो ये मेरा पूरा वी कैन से कट ऑफ एनालाइजेशन था रैंक के अकॉर्डिंग। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें 2024 के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेटा के हिसाब से, तो सीएससी क्लोज हो गई थी 3,26,000 पर राउंड वन के अंदर, और फाइनल राउंड में 4 लाख तक सीएससी गई थी इनके ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकेंड शिफ्ट के अंदर तो 6 लाख प्लस तक गई थी। तो ओवरऑल रेंज की बात करें, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि अगर तुम्हारी ना बेसिकली तुम दिल्ली के अंदर होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तुम दिल्ली में ही रहते हो, तो अगर तुम्हारी 12 लाख तक भी है और तुम्हें कोई कॉलेज चाहिए तो एचएमआर तुम्हें मिल जाएगा, भले कोई भी ब्रांच में जाए पर एचएमआर मिल जाएगा 12 लाख तक भी। ठीक है। और अदर स्टूडेंट, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को 9 लाख तक मान के चलो, अगर तुम्हारी इतनी रैंक है तो तुम्हें ये कॉलेज मिल जाएगा। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि कौन सी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच बहुत अच्छी तो नहीं, पर मैं बोल दूंगी। यहाँ पर मैं अपना प्रॉपर देती हूँ कि अगर तुम्हें ये ब्रांच मिली, ये ब्रांच मिली तो क्या कर सकते हो तुम। तो देखो सबसे पहले अगर तुम्हें एचएमआर के अंदर सीएससी मिलती है ना, और किसी और कॉलेज के अंदर तुम्हें आईटी मिल रही है या ईसीई मिल रही है, तो किसी और कॉलेज के अंदर आईटी या फिर ईसीई ले लेना, एचएमआर के अंदर सीएससी मत लेना। लोकेशन बहुत खराब है। ठीक है। बहुत ज्यादा खराब है, इंसान परेशान हो जाता है, और भरी गर्मी में तुम्हें सोचो कुछ भी ट्रायल करने को नहीं मिल रहा, कहीं आसपास कुछ है ही नहीं, और पूरी तरफ खेती खेत है, और बहुत छोटा सा कैंपस है। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी तुम लोगों को कि तुम एचएमआर लो। किसी और कॉलेज में कुछ मिल रहा है, कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है, यानी कि मतलब सीएससी नहीं मिल रही पर आईटी ईसी मिल रहा है, तो तुम वहां जाओ। ओके। डेफिनेटली उधर जाओ, उस कॉलेज को ट्राई करो, तुम्हारी कॉलेज लाइफ थोड़ी ठीक होगी एज कम्पेयर टू एचएमआर। ओके। तो ये वाली चीज है। बट अगर तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलता तो एचएमआर के अंदर सीएससी ले सकते हो तुम, बस थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, बाकी कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद सीएससी का रिव्यू करें, तो वी कैन से कि सीएससी और सीएस भी ठीक ही है, जैसे मैंने ऊपर बोला कि कोई और कॉलेज में लोअर ब्रांच में जो वो ले लेना। ठीक है। बट अगर नहीं मिल रही तो एचएमआर के अंदर ठीक ऑप्शन है, आईपीयू की तुम्हें डिग्री मिल रही है। उसके बाद आईटी भी अच्छा अल्टरनेटिव है। ईसीई ईई ये अगर इस कॉलेज में मिल रहा है तो मैं बोलूंगी कि मत ही लेना, मैकेनिकल मिल रहा है तो मत लेना। ठीक है। ये सारी चीजें, ये मेरी एडवाइस है कि अगर इस कॉलेज के अंदर तुम्हें सीएससी मिलता है, मैथ्स टू मैथ्स आईटी मिलता है,
तो ले लेना। अब तुम इस कॉलेज के अंदर जाके लोअर ब्रांचेस लोगे तो वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, वो मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है? अब हम आगे देख लेते हैं, हॉस्टल और पीजी की बात करते हैं। तो एचएमआर के अंदर कोई खुद का इनका हॉस्टल नहीं है, तो कोई बाहर से आ रहा है तो वो खुद को उनको खुद अपना सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पीजी वगैरह में रहना पड़ेगा। ऑल्सो ये जो एरिया है ये पूरा गांव वाला है, तो नियरेस्ट पीजीज भी बहुत इतना आसपास तो नहीं मिलते, थोड़ा डिस्टेंस पे मिलते हैं। ज्यादातर तुम्हें रोहिणी के पास मिल जाएगा, या फिर वीकेंड से थोड़ा दूर मिलेगा, क्योंकि वो ये पूरा ऐसा गांव का एरिया है, तो इतना यहाँ पर पीजीज वगैरह वाली चीज नहीं होती है। फूड की बात करें तो कॉलेज की खुद की कैंटीन, इनके कॉलेज यहाँ पर कॉलेज है एंड कॉलेज के सामने इनकी खुद की कैंटीन है। कॉलेज के अंदर वीकेंड से कॉफी वगैरह चलता है, और गांव के अंदर ढाबे वगैरह हैं, छोटे छोटे कैफेज हैं। तो ये सारी चीज है, बट बहुत अच्छा कोई बहुत फेमस एरिया ये सब कॉलेज के आसपास नहीं है ऑब्वियसली। तो फूड ऑप्शंस के अंदर इनके खुद की कॉलेज की कैंटीन ही आती है, और आसपास थोड़ा बहुत कुछ खाने को नॉर्मल ढाबे वाबे यही सब होता है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज बहुत छोटा सा है, कॉलेज के अंदर लिफ्ट्स वगैरह हैं, और बाकी हाँ इनका लैब्स वगैरह लाइब्रेरी ये सब काफी अच्छी है। ठीक है? तो इतना ही मैं बोलूंगी। इसके अंदर तो मेडिकल मेडिकल सेंटर है, इनके अंदर फैसिलिटीज है, मेडिकल रूम है, कैंटीन भी इनके कॉलेज के बाहर है। यू नो ऐसे कॉलेज होगा इधर, एंड देन कॉलेज के बाहर एक ऐसे रोड बनी हुई है, और इधर इनकी कैंटीन होती है, और इधर इनका ग्राउंड होता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ग्राउंड इंक्लूड नहीं है, वो छोटा सा है। इसलिए ठीक है, ऑडिटोरियम वगैरह होगा, ये सारी चीजें तो होती है। कैंपस के अंदर पूरा वाईफाई कनेक्टिविटी है। उसके बाद फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टी इनकी काइंड ऑफ अच्छी मानी जाती है, काफी लाइक फ्रेंडली कंसीडर करी जाती है एचएमआर की फैकल्टी। और एचएमआर के अंदर उतना अटेंडेंस का नहीं होता इशू, बस क्या है कि लोकेशन बहुत दूर है, तो बच्चे वैसे भी नहीं आ पाते, और टीचर्स थोड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो इतना बहुत ज्यादा नहीं होता इन्हीं के अंदर कि तुम्हें अटेंडेंस मेंटेन करनी है। एंड समटाइम्स टीचर खुद भी बोल देते हैं कि क्यों ही आ रहे हो कॉलेज, घर पे रहो, ऐसा कि घर पे बैठ के प्रिपेयर कर लो। तो स्टूडेंट्स ने जितना बताया है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स पढ़ते हैं एचएमआर में, और जितना मुझे पता है कि काफी अच्छी फैकल्टी है, काफी अपने स्टूडेंट्स को बहुत गाइडेंस भी देती है, नॉलेज भी काफी नॉलेजेबल फैकल्टी है, अप्रोचेबल है। इफ यू वांट एनी गाइडेंस यू कैन गो टू योर फैकल्टीज। तो यहाँ पर दीज आर सम नेम्स ऑफ टीचर्स। ठीक है? जो कि तुम्हें एचएमआर के अंदर मिलते हैं। वीसी पांडे डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं। ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। देन वी हैव शालिनी गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है अप्लाइड साइंस की। तो दीज आर सम टीचर्स। ठीक है? अब यहाँ पर एकेडमिक सिस्टम की बात करें तो टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 साल तक। ठीक है? और इनका पूरे देखो, अगर एचएमआर में ऐसा नहीं है कि तुम कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हो, पूरी आईपीयू का सबका सेम है सिलेबस। तो अगर तुम मेट के अंदर जाते हो तो वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एचएमआर के अंदर भी तुम वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ठीक है? अगर कॉलेज में टीचर एब्सेंट हो जाती है तो उसकी जगह प्रॉक्सी टीचर आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि तुम इतनी दूर से आए एंड देन टीचर ही एब्सेंट है एंड फिर तुम्हें बोल दिया कि क्लास कैंसिल हो गई। यहाँ पर क्लास कैंसिल नहीं होती। जैसे स्कूल में एक टीचर नहीं होता तो प्रॉक्सी लगती है, प्रॉक्सी टीचर आती है। सेम कॉलेज के अंदर भी यही होता है। इवन एडीजी आईपीएस वाले कॉलेज के अंदर भी यही होता है। मोस्टली आईपीयू के कॉलेजेस के अंदर यही होता है। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि लेक्चर पूरा कैंसिल हो गया, कोई टीचर नहीं आ रही तो उसकी जगह प्रॉक्सी टीचर आएगा, अटेंडेंस होगी, सब कुछ होता है। ठीक है? ग्रेडिंग इनके अंदर एसजीपीए और सीजीपीए फॉर्मेट में होती है, 10 पॉइंट स्केल के अंदर। ठीक है? तो दीज आर बेसिक द आइडियाज। अगर प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट एचएमआर का वैसे उतना प्लेसमेंट स्टैट्स बहुत खराब है, एंड इस बार तो पूरे आईपीयू का ही उतना अच्छा नहीं रहा है ओवरऑल। तो अगर बात करें प्लेसमेंट रेट की, तो 2022 में 79% प्लेसमेंट रेट था, 2023 में 73% होके कम हो गया था, 2024 में 83% था, 2025 में ये बोल रहे थे 85% प्लस एक्सपेक्टेड है। पर अब थोड़ा कम होने लग गया है, इतने ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं और इतनी सारी चीजें हो रही है, तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है? बट स्टिल हम अगर एक बेसिक मान के चले तो एवरेज पैकेज इनका 4.5 एलपीए के अराउंड होता है।
या फिर 5 एलपीए तो तक मान सकते हो। इनका हाईएस्ट पैकेज ये देखो, ये जो 20 एलपीए 25 एलपीए होगा, ये इनका ऑन कैंपस नहीं होगा, ये ऑफ कैंपस होगा। मतलब स्टूडेंट ने खुद से अप्लाई करा होगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो खुद से अप्लाई करता है माइक्रोसॉफ्ट में, उधर जाके इंटरव्यू देता है, तो उनको भी ये लोग अपने में काउंट कर लेते हैं, ऑफ कैंपस वालों को भी। ठीक है। बट कॉलेजेस के अंदर 20 एलपीए वाली कोई कंपनीज नहीं आती, एचएमआर के अंदर, आईपी के अंदर, बीपीआईटी तक के अंदर बहुत मुश्किल से कोई 20 एलपीए वाली कंपनियां आ रही है। नॉर्मल जो कंपनी आएंगी वो 6 से 7 एलपीए, चलो ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 एलपीए तक की आती है, इतने हाईएस्ट पैकेजेस की नहीं आती। ये मैं रियलिटी बताती हूँ। ये जितने भी ये लिखे होते हैं 45 लाख आया, ये कॉलेज के अंदर कंपनी नहीं आती। ये बच्चे खुद से मेहनत करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ऑफ कैंपस निकालते हैं। ठीक है। तो अगर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रेट की बात करो तो सीएससी का 90 से लेकर 95% प्लेसमेंट रेट इन्होंने बताया है। प्लेसमेंट परसेंटेज आईटी का 85 टू 90%, साइबर सिक्योरिटी का 80 टू 88%, देन एआई का 88%, ईसीई 60 से लेकर 75%, ईईई मैकेनिकल मैंने बोला इस कॉलेज में लेने का फायदा नहीं है, ना बच्चे प्लेस्ड होते, ना इन ब्रांचेस की वैल्यू होती। इस कॉलेज के अंदर अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम आईआईटी में मैकेनिकल कर रहे हो, डीटीयू में कर रहे हो, तो स्टिल वैल्यू होती है ब्रांच की। पर लोअर कॉलेजेस के अंदर तुम लोअर ब्रांचेस लोगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करते हैं एचएमआर के अंदर, तो अमेजोन तो बिल्कुल नहीं आती, ये गलत है। ठीक है। टीसीएस भी नहीं आ रही है अब तो। इन्फोसिस आती है, इन्फोसिस तो सारे आईपीओ के कॉलेजेस में आती है। एचसीएल टेक भी आ जाती है, एंड दीज आर सम कंपनीज। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, पर ये कंपनीज बहुत ऐसी नहीं है जो रेगुलर रिक्रूट कर रही है। एसेंचर भी नहीं आती है, बहुत कम कंपनीज आती है। और ज्यादातर तुम देखोगे ना कि अब हर कॉलेज में सेल्स की कंपनी ज्यादा आने लग गई है, क्योंकि इनको बच्चों का प्लेसमेंट रेट दिखाना है। तो प्लेसमेंट के लिए कहीं पर भी बच्चों को घुसा देंगे, सेल्स की कंपनियां ले आएंगे। ठीक है। और फिर सेल्स में बच्चों को डाल देंगे और बता देंगे कि देखो हमने तो इतना प्लेसमेंट करवा दिया। टेक की कंपनीज बहुत ही कम आ रही है, नॉट इवन एचएमआर। बट जितने भी कॉलेजेस हैं आईपीयू के, सब में ऐसे ही होता है, ज्यादा सेल्स की कंपनीज आती है। अच्छी कंपनीज तुम्हें मेट में दिखेंगे, एमएसआईटी में दिखेंगे, भारतीय विद्यापीठ में दिखेंगी, बीपीआईटी, एडीजीआईपीएस, एचएमआर, जीटीबीआईटी, इनमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छी, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब नहीं आती है। जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं वहां पर, वो ऑफ कैंपस से होता है। समझ आया? तो इतनी मैं बात करूंगी, कंपनीज आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगी, पर जो आएंगी वो सेल्स की होंगी, कुछ टेक्निकल होंगी। पर फिर बच्चे उनका राउंड क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टफ होती है। तो वो फिर तुम्हारे ऊपर एंड तुम्हारे स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल सेमेस्टर तुम्हारे, वी कैन से 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 ईयर होता है। तो सिलेबस, तो फर्स्ट ईयर के अंदर सबका सिलेबस सेम होता है, भले तुम सीएससी वाले हो, आईटी वाले हो या ईसीई वाले हो। तो तुम्हें बेसिक मैथ्स, फिजिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं। देन सेकेंड ईयर के अंदर से तुम्हारे कोर ब्रांचेस स्टार्ट के सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अगर तुम सीएससी के हो तो तुम्हें लैंग्वेज सिखाई जाएगी, पाइथन, जावा, ये सब सिखाया जाएगा। एंड देन तुम वही चीजों में एडवांस टेक चीजें समझते हो, ब्लॉकचेन, बायोटेक, सॉरी नॉट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, वेब टेक्नोलॉजी, ये सारे तुम्हारे सब्जेक्ट थर्ड ईयर के अंदर आते हैं। देन फोर्थ ईयर के अंदर उसके बाद तुम्हें अपने प्रोजेक्ट बनाने होता है, अपने स्किल्स का यूज करना होता है। सो ये सारा तुम्हारा पूरा सेमेस्टर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। उसके बाद में सीजीपीए की बात कर लेती हूँ। तो अगर बिलो से 5 है, दैट मीन्स तुम फेल हो या फिर तुम्हें बैकलॉग है। 5 जीपीए पे तुम्हें पास माना जाता है। अगर तुम्हारी 9 से 10 के बीच जीपीए है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है। बट मैं कहूंगी कि कॉलेज के अंदर हर सेमेस्टर के अंदर ट्राई करो 8 से ऊपर जीपीए हो तुम्हारी, और एवरेज तुम्हारी 8 प्लस बन जाए जब तुम पास आउट हो कॉलेज से। ठीक है। उससे कम होगा तो फिर दिक्कत होती है, 8 प्लस तो होनी चाहिए अगर तुम्हें ऑफ कैंपस भी एलिजिबल होना है। तो बहुत सारे लोग ना, बहुत सारी कंपनीज ऐसा क्राइटेरिया डाल देते हैं कि उन्हें 8 प्लस जीपीए चाहिए। ठीक है। तो ये वाली चीज होती है, तो अपनी जीपीए इतनी मेंटेन करके रखना, अच्छे से पढ़ना कॉलेज के अंदर भी। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो कॉलेज के अंदर इनके खुद के फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें तो होती है। उसके बाद आते हैं ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूँ तो कॉलेज का ओवरऑल एक्सपीरियंस, सिर्फ कॉलेज की बात करें और लोकेशन वगैरह को, उन सबको भूल जाए, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस 6.5 आउट ऑफ 10 होता है। टीचर्स ठीक होते हैं, पढ़ाई ठीक होती है, फैकल्टी की क्वालिटी भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी है। कैंपस लाइफ बहुत खराब है, ऑब्वियसली खेतों वाला एरिया है, कैंपस कॉलेज लाइफ बहुत खराब है, 4.5।
हॉस्टल वगैरह है ही नहीं, आसपास का भी बहुत दिक्कत होता है अकोमोडेशन का, तो 2.5। लोकेशन बिल्कुल खराब है, ठीक है, तो 4 रेटिंग दे देती हूँ मैं उसको। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कॉलेज की फीस वगैरह ठीक है, ठीक है, कम ही फीस है इसकी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कॉलेज वाले अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, तो उसको 7 रेटिंग। तो अब यहाँ पर ये तो तुम्हें समझ आ गया। तो अगर हम थोड़े फायदे की बात कर लेते हैं कॉलेज के, तो फीस थोड़ी अफोर्डेबल हो जाती है, जीजीएस आईपी द्वारा एफिलिएटेड है, कॉलेज अपना खुद का ट्रांसपोर्ट देता है, फ्रेंडली फैकल्टी है, ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़े बहुत ये ट्राई कर रहे हैं कॉलेज वाले की इम्प्रूव करें, तो अपनी तरफ से मेहनत तो करते हैं, ठीक है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अंदर से बात करें तो क्लीन है। सीएससी आईटी ब्रांचेस यहाँ पर वैकेंसी उनमें अच्छी खासी थोड़ी प्लेसमेंट होती है। 2003 से स्टैब्लिश है, तो एलुमनाई नेटवर्क इनका ठीक है, कोई भी रैगिंग वगैरह कॉलेजेस के अंदर नहीं है, एंटी रैगिंग कैंपस है, ठीक है। और खुद के इनके टेक्निकल इवेंट वर्कशॉप्स ये सब होते रहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स के। तो कोई भी कैंपस के अंदर पहली चीज हॉस्टल नहीं है। अब पूरा हमीरपुर विलेज लोकेशन है, बहुत कम शॉप्स होंगी, कैफेज वगैरह होंगे ही नहीं, ठीक है। और बेसिकली इस कॉलेज को कोई एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिली है। अगर तुम सीएससी ब्रांचेस दे रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, ईई, इस कॉलेज के अंदर, तो प्लेसमेंट सपोर्ट है ही नहीं, बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं है। मुश्किल से तुम्हें 2-3 कंपनीज मिल जाएंगी, उनके लिए इतना पैसे लगाकर एचएमआर में आना वर्थ इट नहीं है। सेकंड शिफ्ट के प्लेसमेंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। ये सारी चीज होती है। सोशल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब हम कह सकते हैं। कैंपस एरिया भी छोटा है, बहुत छोटा है बाकी आईपीयू के कॉलेजेस से। तो मैं एक चीज बोलती हूँ इसका ओवरऑल, कि अगर तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में ईसी मिल जाए, अ, उससे भी वैकेंसी, आईटी, ईसीई ये सब मिले तो कंसीडर कर लो, पर एचएमआर के अंदर सीएससी नहीं, ठीक है। तो एचएमआर के अंदर तुम सीएससी लोगे, तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ हो जाएगी, मतलब बहुत दूर पड़ता है, ये सारी चीजें। बट अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और तुम सोच रहे हो, तो उस हिसाब से एचएमआर के अंदर सीएससी भी कंसीडर कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है कि तुम्हें अच्छी ब्रांच मिल मतलब अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है, या फिर अच्छे बार में सीएससी मिल रही है, तो आई विल सजेस्ट लोअर ब्रांच ले लेना उस कॉलेज के अंदर। और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो एचएमआर के अंदर सीएससी भी अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से इट इज अ गुड ऑप्शन, ओके। तो मैं बोलूंगी कि क्या एचएमआर वर्थ इट है। देखो, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इफ यू डोंट वांट अ प्लेसमेंट, इफ यू वांट जस्ट अ डिग्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो, या फिर ऐसा है कि तुम्हें आगे चल के कुछ और करना है, या तुम्हें है कि हाँ तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो कि तुम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तो मैं बोलूंगी हाँ, ऑफ कैंपस अगर तुम मेहनत करो, 4 साल से मेहनत करो, तुम्हें पता है तुम बहुत डेडिकेटेड हो, कि अगर कॉलेज के अंदर कंपनी नहीं आ रही तो भी तुम बाहर फॉर्म्स भरते हो, इंटरव्यूज देते हो, तो तुम अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हो। बच्चे करते भी है, एचएमआर से भी ऑफ कैंपस बच्चों ने निकाला है मेहनत करके। तो वो फिर तुम पे है, यहाँ पे तुम्हें अपनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और मैं बोलूंगी कि अगर तुम सीएससी आईटी से हो, तो आई विल से यस, ले लेना एचएमआर। बट अगेन, अगर अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है, तो उसको कंसिडर करना। बट ऐसा भी नहीं है कि अच्छे कॉलेज में, लाइक अगर मेट में तुम्हें मैकेनिकल फिर सिविल मिल रही है और एचएमआर में सीएससी मिल रही है, तो फिर मत लेना। आईपीयू के अंदर भी तुम मैकेनिकल सिविल मत लेना, बिकॉज अभी ना क्या होता है, मैकेनिकल सिविल के लिए कंपनीज बहुत कम आती है, तो फिर तुम एचएमआर के अंदर सीएससी ले लेना। एट द एंड तुम पर एक सीएस डिग्री होगी, तो तुम ऑफ कैंपस उससे अप्लाई कर पाओगे। सेकंड सिनेरियो क्या है, कि अगर तुम्हें एचएमआर के अंदर ईसीई तक मिल रही है, तो तुम कंसिडर कर सकते हो। बट अगर तुम्हें एचएमआर के अंदर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल ये सब मिलता है, तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। बहुत ध्यान से सोचना लेने से पहले। सो ये सारी चीजें हैं। अगर तुम्हें यूएसआईसीटी, एमएसआईटी, बीपीआईटी, एटीजी, आईटीएम की बात करें, ठीक है, अगर इनमें तुम्हें कुछ वैकेंसी मिल रहा है, कोई ब्रांच मिल रही है, आईटी मिल रहा है, जैसे एडीजी आईटीएम के अंदर आईटी मिल रहा है और एचएमआर के अंदर सीएससी मिल रहा है, तो एडीजी आईटीएम के अंदर आईटी ले लेना, ठीक है। एचएमआर के अंदर सीएससी फिर मत लेना, 19-20 का फर्क होता है, सीएससी आईटी में होता भी नहीं है, बस 1-2 सब्जेक्ट बस डिफरेंट होता है। बीपीआईटी के अंदर ईसी मिल रहा है, एचएमआर के अंदर सीएस मिल रहा है, बीपीआईटी के अंदर ईसी ले लेना। समझ आई ये बात? तो सीएससी के पीछे इतना मत भागना, एचएमआर के अंदर स्पेशली,
ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए होंगे और तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट्स है तो तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, सारे राउंड जब भी निकलेंगे तुम्हें मैं इसी चैनल पे वीडियोस डालूंगी, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ओके अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी डाउट्स है तुम कमेंट में पूछ सकते हो, किसी भी आईपीयू के कॉलेज के अकॉर्डिंग है या जनरल डाउट्स है, तुम कमेंट में पूछो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हारी सारी डाउट्स कवर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।